अनुपमा से नहीं, प्रेम से बदला लेने आई है ये श्रुति डायन। करते हैं खुलासा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे हैं सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज जब मैंने ये सीन देखा जिसमें श्रुति कन्विंस कर गई प्रेम राही को कि प्रेरणा के पास मत जाओ, और वो कन्विंस हो भी गए। इस सीन को जब मैंने रिवर्स गियर में डाला, अमेरिका तक गई, श्रुति और अनुपमा की पहली मुलाकात को देखा, समझा, तो एक्चुअली जो 12 साल बाद ये जो श्रुति आई है, ये बदला किससे ले रही है, ये सवाल दिमाग में आया। और जब ये सवाल दिमाग में आया तो एक एक करके वो पट्टियां खुली कि बदला तो दरअसल ये प्रेम से ले रही है, राही से ले रही है। और क्या ये जानबूझ के बदला ले रही है, फिर ये सवाल आया दिमाग में। तो यस, क्योंकि इसके पीछे एक बड़ी वजह है जिसकी बात मैं आज इस वीडियो में करने वाली हूं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। लिखने वाले चाहे भूल जाए मगर देखने वाले नहीं भूलते हैं दोस्तों। ये चिंगारी कहां से उठती है सब समझ में आ जाता है जब एक बार हम फ्लैशबैक में जाते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल बताऊंगी कि अगर श्रुति वाकई ही प्रेम राही से इतना प्यार करती है तो अनुपमा के सामने कंपटीशन में डालती ही नहीं, वो भी खाने के कंपटीशन में। अगर आपको याद हो तो श्रुति और अनुपमा की पहली मुलाकात चाय की चुस्की से हुई थी कि ऐसी चाय मैंने अमेरिका में कहीं नहीं पी है। उसी से इनकी दोस्ती बढ़ी थी। फिर धीरे धीरे श्रुति को अनुपमा का खाना पसंद आना शुरू हुआ। वो खिचड़ी के पार्सल जो आद्या के पास गया, आद्या ने भी कहा वाह वाह बहुत अच्छा, बड़ा अच्छा रेस्टोरेंट है, बड़ा अच्छा कैफे है। अनुज ने समझ लिया कि ये कुछ तो अनुपमा से रिलेटेड है, मगर ये बैकग्राउंड है श्रुति के उस ट्रैक की जहां से श्रुति आती है, अनुपमा के साथ वाला। जब श्रुति को यह पता नहीं था कि ये अनुज की वाइफ है, तो श्रुति वहां से आती है और श्रुति को यह 100% श्योर है कि अनुपमा जैसा खाना कोई नहीं बना सकता, क्योंकि श्रुति खुद ये टेस्ट कर चुकी है। अब यहां पे यह सोचना जरूरी है कि जब एक मां को, क्योंकि मां कहती है ना राही को अपनी, राही की मां कहती है ना अपने आप को, और प्रेम की भी मां है ना, वही कहती है कि तुम लोगों के अलावा मेरा है कौन। आज डायलॉग बोला उसने, है ना, कि तुम लोग हो, ये कैफे है, यही तो है मेरी दुनिया, यही तो है मेरा परिवार। और अकेले में भी ये कहती है कि यही है मेरा परिवार। ये हम लोगों को दिखाने के लिए कि श्रुति कितनी चिंतित है राही प्रेम के लिए। तो अगर किसी मां को ये पता हो कि सामने शेर है जो मेरे बच्चों को खा जाएगा, तो क्या वो मां बच्चों को शेर के सामने डाल देती है? नहीं डालती, कोई नहीं करेगी। ये समझदारी रखेगी और अपने बच्चों को शेर से प्रोटेक्ट करेगी ताकि शेर मेरे बच्चों को कोई नुकसान ना पहुंचाए। तो खाने की बात करें तो अनुपमा खाने में शेर है भाई। अनुपमा के हाथ का स्वाद जो है कहां कहां नहीं जा चुका, जो भी खाता है मुरीद बन जाता है। तो ये कंपटीशन क्यों लड़वा रही है ये श्रुति? क्योंकि अभी तक की जितनी भी हमने जर्नी देखी है श्रुति के आने के बाद, वो सारी जर्नी प्रेम के फेलियर की ही है। एक के बाद एक प्रेम फेल हो रहा है, प्रेम के अंदर नफरत जा रही है, यहां तक कि प्रेम अपने आप को भी भुला चुका है। प्रेम इस हद तक गिर चुका है कि वो बेईमानी पे बेईमानी कर रहा है, साम दाम दंड भेद बोल रहा है। ये किसका किया धरा है? श्रुति की इन कड़वी बातों का। तो श्रुति को जब पता है कि मेरी बातें कहां जाके लग रही है, इन बेदिमाग लोगों को पूरा का पूरा मैं कन्विंस कर पा रही हूं, तो वो कन्विंस क्यों कर रही है उनकी बर्बादी के लिए? उनको ये वही करता है जो बदला लेना चाहता है। श्रुति को डे 1 से पता था, क्योंकि हमने पहले भी एक वीडियो में कहा था, जब श्रुति ने ये बात एक्सपोज की कि मैं इस कंपनी की मालिक हूं। एक कंपनी की मालिक को राही का पता चल जाता है, तो क्या एक कंपनी की मालिकिन जब अनुपमा का नाम सुनेगी जिससे बदला लेने वो अमेरिका से यहां पे आई है, तो क्या वो अनुपमा को प्लांट नहीं करेगी राही और प्रेम के अगेंस्ट? जो उसने सबसे पहला स्टेप उठाया प्रेम का रेस्टोरेंट कैंसिल करवाने के लिए, लाइसेंस कैंसिल करवाने के लिए।
तो ये प्लानिंग 12 साल श्रुति ने यही की है कि अनुपमा को कैसे मात दी जाए। तो अनुपमा की बर्बादी तो वो कर नहीं पा रही है, मगर उसके बच्चों को बर्बाद करके सोच रही है कि मैं जो है अनुपमा को बर्बाद करूंगी। मगर यहां पे हो क्या रहा है दोस्तों, डे आफ्टर डे हम प्रेम की बर्बादी देख रहे हैं, जो वसुंधरा कोठारी देख नहीं पा रही है, ख्याति देख पा रही है। ख्याति समझ गई है कि श्रुति जो है प्रेम और राही के ऊपर सबसे बड़ा खतरा है। तो ये सारी चीजों को अगर हम कैलकुलेट करें, अगर हम समझें, तो सबसे बड़ा बदला तो श्रुति प्रेम से ले रही है। और अब उस बात की बात करते हैं कि ये क्यों ऐसा, कि उसको भी, श्रुति को भी तो समझ में आ ही रहा है ना। श्रुति को तो बिल्कुल समझ में आ रहा है कि मैंने ये रेस्टोरेंट अनुपमा के सामने खोल के दिया है ताकि प्रेम जलता बुनता रहे, रोज देखता रहे। श्रुति को सब समझ में आ रहा है कि अगर ये ऑर्डर कैंसिल होगा तो प्रेम का क्या हाल होगा, उसको समझाना कैसे है। क्योंकि श्रुति एक टाइम पे एक अच्छी लेडी थी जो समझाती थी, अनुज को भी, आध्या को भी अच्छे से हैंडल करती थी। मगर आज की डेट में वो ऐसी लेडी नहीं दिख रही है। वो प्रेम को बर्बाद होते देख के और बर्बाद कर रही है। तो यहां पे श्रुति का एजेंडा जो दिखाई दे रहा है दोस्तों डे 1 से, कि श्रुति सिर्फ और सिर्फ राही को यहां से अपने कब्जे में करके लेके जाना चाहती है। प्रेम बर्बाद हो, जो भी हो चलेगा। वो एक बात बोल बोल के, बार बार रेगुलर बोल बोल के कि मेरा तुम लोगों के सिवा कोई नहीं है, मेरा तुम लोगों के सिवा कोई नहीं है, ये बोल बोल के उनके ऊपर इतना ज्यादा असर कर चुकी है कि वो किसी और की बात सुनते ही नहीं है। इसमें पूरा कसूर श्रुति का भी नहीं, जो सुनते हैं उनका भी कसूर है कि उनका दिमाग ही इतना है, क्या करें। तो ये पूरा का पूरा अगर आप भी आराम से सोचोगे ना, डे 1 से जब रेस्टोरेंट का लाइसेंस कैंसिल होता है और यहां तक जो आज होता है, आपको दिखेगा इस पूरी जर्नी में तरक्की कौन कर रहा है, अनुपमा। हार कौन रहा है, प्रेम। तो बदला किसके साथ हो रहा है, बहुत ही एविडेंट है, बहुत ही क्लियर है। आगे और भी क्लियर हो जाएगा जैसे जैसे ये कहानी आगे बढ़ेगी, कंपटीशन तक पहुंचेगी। तो मजा आएगा देखने में, क्योंकि आंखें खुलेंगी तो फिर आंखें फटी की फटी रह जाएंगी प्रेम राही की, श्रुति का ये सच जान के कि श्रुति एक्चुअली कर क्या रही थी उन दोनों के साथ। तो देखते हैं क्या कहते हो आप, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।